मुझसे किसी ने पूछा कि ये चंगेज़ ख़ान ये मुसलमान थे, तो ये कैसा नाम है चंगेज़, और क्या वो मुसलमान थे या इन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा अपना। तो मैंने उनको कहा कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बताने में, और मैं ज़रा एक वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा। और आप ये देखिए कि जब इस्लाम के बारे में और उसके उसके जो कलमा के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में शुरू किया, जैसा कि उनसे पहले के प्रॉफिट्स ने अपने टाइम पे अपने ज़माने में अपनी जगहों में किया, तो वैसे ही लोगों ने बात सुनी उनकी और लोग आए। जो लोग भी आए उनके पास, फिर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं, तो जिसमें से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो पहले आदमी हैं जिन्होंने इस्लाम लाया, तो उनका नाम वही रहा। उनके नेफ्यू हैं और सन इन लॉ हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के भतीजे भी और दामाद भी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनका भी नाम चेंज नहीं हुआ। फिर सेकंड कैलिफ थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर का नाम उमर ही था। फिर बहुत सारे इस तरह से नाम हैं। बाज़ ऐसे लोग थे जिनका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, या आप समझ लीजिए कि किसी आइडल के ऊपर कुछ नाम था, या बाज़ के ऐसे नाम थे जैसे कीड़े का नाम था। बाज़ लोग बुलाते हैं अपने बच्चों को मंकी या छुछुंदर के नाम से। एनीवेज़ कितने नामों में से बुलाते होंगे वो नहीं कह सकता हूँ, बहरहाल हम लोगों को मालूम है क्या क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम चेंज करके अब्दुल्ला, अब्दुल मलिक, अब्दुल इस तरह से, यानी कुछ अच्छा नाम रख दिया। जिसका नाम कीड़े मकोड़े वाला था वो चेंज किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे हारिब, यानी जो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइटर या जंगजू था बहुत। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनका नाम हसन रखो, यानी बहुत ही अच्छा। और फिर जब दूसरे बेटे हुए उनको, तो उन्होंने कहा इनका नाम क्या, तो कुछ कहा उन्होंने वैसे ही कि मुजाहिद, तो उन्होंने कहा नहीं हुसैन रखो, यानी सुपरलेटिव डिग्री, यानी अच्छा और बहुत अच्छा, इस तरह से, यानी हर एतबार से अच्छा, कि अच्छे अखलाक भी, अच्छे आदात भी, अच्छे सिफ़ात भी, तमाम चीज़ों में, हर चीज़ में अच्छे अच्छे होने चाहिए। बहरहाल तो ये इन चीज़ों के नाम बतलाए गए। और फिर जैसे जैसे देखिए इस्लाम फैलता गया, पर्शिया में जब आए तो वही सारी चीज़ों में अब जो है, जो भी अच्छा अच्छा है वो पर्शियन नाम आने लगा। और फिर जब वही इस्लाम आया इंडिया की तरफ, तो अरबिक नहीं बल्कि पर्शियन लैंग्वेज जो है ना वो ज़्यादा आगे आई। सो मच सो, इतना हुआ कि देखिए आपके, अगर आप डिक्शनरी में या कुरान में आप ढूंढेंगे वर्ड नमाज, तो आपको नमाज नहीं मिलेगा। तो असल वर्ड क्या है कुरान में या हदीस में या सुन्नत में, प्रॉफिट साहब के स्टेटमेंट में, वो है सलात। सलात या सलाह, सलाह है। इसी तरह से रोज़ा या रमज़ान जो है, तो रमज़ान है ही, रमज़ान है। और जो रमज़ान का पूरा महीना होता है, और उस महीने में क्या करते हैं कि व्रत रखते हैं या भूखे रहते हैं, तो पूरा एक महीने के लिए, या 29 डेज़ या 30 डेज़ के लिए, 28 डेज़ 29 डेज़ के लिए, तो उसमें ये होता है कि इसी को अरबिक में सौम कहा गया। सौम, SAUM, या स्वाद वाव और मीम, सौम। और फ़ारसी में या पर्शिया में इसी चीज़ को रोज़ा कहा गया। और फिर वही चीज़ जो है इंडिया में आई, तो अब ये है कि लोग रोज़ा ही जानते हैं, सौम नहीं जानते। अब आप ये देखिए कि जो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर था मक्का में या मदीना में, वो बहुत कुछ आज के ज़माने जैसा नहीं था। वो ऐसा था कि ऊपर छत भी नहीं होती थी, और नीचे वो लोग कंकरियाँ डाल देते थे कि सब ऐसे रहना है, लोग सीधा खड़े हो जाएं। और मिट्टी की सीधी दीवार इस तरह से खड़ी होती थी, इस तरह से चार तरफ से खड़ी हो जाती थी, या तकरीबन वो भी नहीं रहती थी। जहाँ असेंबल हो गए वहीं पर खड़े हुए पढ़ लिए। धीरे धीरे जब पैसा आना शुरू हुआ, लोगों ने
उसको बड़ी अच्छे स्टाइल में तामीर करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का है। और फिर आप ये देखिए कि जो काबा है, जो ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर तो वो काला बॉक्स था ही, लेकिन फिर उसके ऊपर किस्वा चढ़ाई है, यानी जो कवर है वो तकरीबन, अगर मेरी नॉलेज सही है तो, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ही हुआ। लेकिन उसी एरिया में ही बाज़ार भी लगते थे, उसी मस्जिद के ही अंदर जो है वो लोग कपड़े भी लेकर के आ रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब होता था। लेकिन उसके बाद क्या किया कि वो मार्केट को और पीछे पुश कर दिया, और वो पूरा एरिया जो है वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो वो प्योरली मस्जिद के ही एक्टिविटी को रखा और वो बढ़ती चली गई। और फिर जब ये ईरान या पर्शिया में आया तो वही मस्जिद का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अलग चेंज हो गया। फिर वही वहाँ का इन्फ्लुएंस आया इंडिया में। अब आप देखिए कि एक तरह की मस्जिद का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास उसका लुक होता है, आर्किटेक्चर उसकी एक डिज़ाइन होती है। जब खिलाफत पहुंची इधर तुर्की में, तो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में वो आर्किटेक्चर ज़रा सा और डेवलप हुआ और थोड़ा सा उनका स्टाइल बना। तो फिर पूरा मक्का और पूरा मदीना को इन लोगों ने अपने हिसाब से, वो तुर्की की जो आर्किटेक्ट थी, अंदाज़ था आर्किटेक्चर का, उस हिसाब से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया। अब जा कर के सऊदी अरेबिया में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, और उस हिसाब से जो टर्किश इन्फ्लुएंस था उसको तकरीबन ख़त्म करके अब वो मॉडर्न चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जब ये इस्लाम आया तो लोगों ने जो इस्लाम कबूल किया, या लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं भी अगर किया, और जो लोग बाहर से भी आए और फिर उनके भी यहाँ शादियाँ हुई और फिर जो भी बच्चे हुए, तो उन लोगों ने यहाँ अपने आप को संस्कृत लैंग्वेज और संस्कृत कल्चर जो था उससे अपने आप को नहीं किया अडॉप्ट, वो नहीं किया। जिस तरह से मक्का से पर्शिया जाने के बाद उन्होंने अपने कल्चर को में इस्लाम को एसिमिलेट किया, और यहाँ इंडिया आने के बाद वो कल्चर, इस्लाम जो है वो अलग चीज़ रही और कल्चर अलग रहा। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हुआ। हालांकि फ़िक़्ह जो है वो लॉ की बुक है, इस्लामिक लॉ की बुक, उसमें एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उर्फ़ उसको बोलते हैं अरबिक में, URF इंग्लिश में, ऐन रा फ़ा, उर्फ़। इसका मतलब है कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन जो चलता है उसको अडॉप्ट करना है इस्लामिक लॉ के अंडर में। ये जायज़ है 100%, और कहा है इसको अडॉप्ट करना। तो अब जिसका नाम इंडिया में अश्विनी है उसको अश्विनी ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है मीनिंग के एतबार से कि जिसकी मीनिंग का, जो भी नाम का मीनिंग अच्छा नहीं है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए नाम। और ज़रूरी नहीं है चेंज करके वो मोहम्मद ही रखे या अब्दुल्ला रखे या जो भी अरबिक नेम्स हैं वो रखे, बल्कि ये कि संस्कृत में भी बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे नाम हैं, वो उनमें से कोई एक अडॉप्ट कर ले। बाज़ ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो कह रहे थे मुझसे कि जो है हमें कोई बताने वाला नहीं था ये वो सब। तो मैं हैरत में था और मैं ताज्जुब कर रहा था कि क्यों नहीं लोगों ने बताया उनको। तो नाम का ये है कि नाम का लॉ जो इस्लाम कहता है, लॉ नाम के बारे में वो क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों का नाम अच्छा रखें, और जो खूबसूरत नाम हो, और वो नाम जिसमें मीनिंग अच्छा हो, और कोई बड़े साधु संत कोई हों, अच्छे नेक आदमी, ताकि उनसे एक अफेक्शन डेवलप हो, और फिर ये बच्चा भी कुछ खुद सोचे कि मेरा जो है ना वो बैक ऑफ द माइंड कि उनकी बायोग्राफी और उनके जो चरित्र है वो, यानी फ़ोटोग्राफ नहीं, लाइक उनकी पूरी लाइफ जो है वो उनके सामने रहे, ताकि ये बच्चा भी जो है वो अच्छे कर्म करे और अपने आप में भी एक एग्ज़ाम्पल सेट करे। तो बहरहाल नाम क्या होना चाहिए, वो अच्छा नाम होना चाहिए, और जिस कंट्री में हैं उसके हिसाब से नाम रख लें। अब बाज़ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं यहाँ पर, तो वो अपना एक ट्रेडिशन वो मेंटेन रखें कि अरब्स हैं या अफ़गान हैं या
पर्शियन हैं या यानी जो भी रिलीजन के, चाइना के आए हैं, तिब्बतन, तो वो अपना उस एक थोड़ा सा कल्चर वो भी मेंटेन रखें। लेकिन यहाँ के अगर लोग वो आते हैं या इस्लाम कबूल करते हैं उनको, तो उन्हें भी जो है अपना नाम चेंज नहीं करना चाहिए, वो अपने कल्चर में ही एसिमिलेट करें। इस्लाम जो है वो कल्चर को ख़त्म नहीं कर देता है, लेकिन बात यहाँ आती है गुड एंड बैड की, क्या सही है क्या गलत है। और अश्विनी में कोई गलत नहीं है बात, आलोक में कोई गलत बात नहीं है, रानी नाम होता है वो कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कितने नाम होंगे, अब वो एक एक नाम को हम लोग नहीं बात कर सकते, बल्कि ये कि नाम की मीनिंग देखा जाए और फिर अगर वो मीनिंग बहुत अच्छी है तो फिर उस नाम को अडॉप्ट करें। बात आई थी फिर ये कि मस्जिद की, तो मस्जिद किसको बोलते हैं? सजदा है असल में वो कि वो एक्ट के माथा टेकने को सजदा कहते हैं। वो जगह जहाँ सजदा किया जाए उसको मस्जिद कहते हैं। लाब कहते हैं खेलने को। वो जगह जहाँ खेला जाए यानी प्लेग्राउंड, उसको मलाब कहते हैं। तबख कहते हैं कुकिंग को, खाना पकाने को। वो जगह जहाँ खाना पकाया जाए उसको कहते हैं मतबख, किचन। तो वो जगह जहाँ सजदा किया जाए, माथा टेकने की जगह को मस्जिद कहते हैं। अब वो मस्जिद का एक ख़ास स्ट्रक्चर और डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है कि एक गुंबद हो, उसके ऊपर चांद बना हुआ हो, उसके ऊपर सितारा हो और ये हो वो हो, और बीच में वो फानूस और कुमकुमा लटका हुआ हो, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो इसराफ भी हैं, अच्छा नहीं भी समझा गया है, और इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। बहरहाल, तो आप ये देखिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या ऐसी वर्शिप प्लेसेस हैं जहाँ यानी अब अगर हम लोग देखते हैं ये कि हिंदुइज़्म में जो एक कल्चर है, रिलीजन नहीं है, और यहाँ इंडिया में इस्लाम एक रिलीजन है, इसके साथ साथ बहुत सारे रिलीजन हैं। अब उस बहुत सारे रिलीजन में एक रिलीजन ऐसा है जिनकी होती तो है वो मंदिर, लेकिन वो अंदर मूर्ति वगैरह नहीं रखी जाती हैं। ये इस्लाम में मूर्ति पूजा वो बिल्कुल मना किया गया है, बहुत एक्सट्रीमली मना किया गया है। तो अगर ऐसी कोई मंदिर का स्ट्रक्चर वो बन जाए जो आउटलुक के एतबार से ये है कि कल्चर को एसिमिलेट करता हो, ये कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो बात अलग है कि लोग कंफ्यूज होकर के इधर के उधर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे, लेकिन फिर भी उनको मालूम होना चाहिए, या बाहर भी एक बोर्ड लगा दें कि मस्जिद ये या जो भी है, जिस तरह से ऐसा नहीं है कि उन लोगों को रोकना है। हालांकि ये तमाम इंस्टीट्यूशन तो ऐसी है कि लोग आएँ, देखें कि क्या हो रहा है और ये लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिटी इंटरेक्ट करे। कोई एक ऐसा बैरियर नहीं बनाना चाहिए जिससे लोग बहुत दूर हो जाएं। तो कल्चर की यानी कल्चर को जहन में रखते हुए मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन सकता है जो 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 मंदिर का आउटलुक हो, लेकिन अंदर में उसमें मूर्तियां नहीं होंगी। उसके टाइल्स वाइज जो भी हैं उसमें कोई फ़ोटोग्राफ या कोई चरित्र, जो चेहरा वहरा, आँख, ये सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए इस्लामिक लॉ के एतबार से। और ये नाम का हो गया और फिर रिलीजन का हो गया। रह गई बात तीसरी की धार्मिक जो प्रीचिंग है इस्लाम की, और जो अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से रोकना, एक ईश्वर पे यकीन रखना, और ये भी यकीन रखना कि बहुत सारे अवतार थे, जिसमें से सबसे लास्ट जो अवतार हैं वो मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही प्रीचिंग जो अरब से पर्शिया जो गई, या जो आजकल के ज़माने में जो ईरान गई, तो वो पूरे के पूरे फ़ारसी में हुआ। अब देखिए जैसे जो उनकी जो फ़िक़्ह की, जो इस्लामिक लॉ की जो किताब है, उसमें पूरी चीज़ें जो हैं वो नज़म के जैसे, पोम के जैसे उन्होंने रट लिया है। आब रवा पाकस्त, चलता हुआ पानी या बहता हुआ पानी पाक है, और नमाज ई अस्त, रोज़ा ई अस्त, कलमा ख़ानदंद, और नमाज को क्या है, कलमा गुफ्तंद, नमाज क्या है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो और जब आप जाइए इधर क्या कहते हैं तुर्की में, तो उन लोग वो पूरा तुर्की में जो है ना, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और इस्लामिक प्रीचिंग उस तरह से है। फिर वही चीज़ है, लेकिन अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों का रोकना वो टर्किश लैंग्वेज में हुआ।
यहाँ जो इंडिया में है, हालांकि संस्कृत नहीं बोली जाती है, लेकिन यहाँ की एक वो कल्चर है जिसको आरएसएस और जो है हिंदुत्व लोग चाह रहे हैं कि इसको लाया जाए। तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुस्लिम्स को कि लाना चाहिए। इनफैक्ट ये कि मौलाना आज़ाद साहब जो थे इंडिया में, उन्होंने ये कहा था कि संस्कृत इंडिया की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी। और ये देखिए कि बहुत सारी जो वेद हैं और जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं इंडिया में, वो वेद में है, वो संस्कृत में है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत ही नहीं आती। व्हाट एन आयरनी। जस्ट लाइक कि मुसलमानों की जो मेन जो किताब है वो कुरान और सुन्ना, ठीक है, यानी प्रॉफिट साहब की किताब और अल्लाह की किताब, वो अरबिक में है, और मुसलमान ऐसे हैं जिनको अरबिक ही नहीं आती। तो ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये आनी चाहिए। और फिर हम लोगों की एक जो है ना वो लिंगुआ फ्रैंका हो, या फिर ऐसी कि एक दूसरे की ज़बान भी जाने, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई एक बहुत ही ऐसी एक अजनबी चीज़ या एक एलियन ऑब्जेक्ट नहीं है इस्लाम, जिसको ऐसा देख करके डरा जाए कि अरे शायद हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे। धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है? नाम तो चेंज करना, जो आजकल हो रहा है, हालांकि ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कल्चर में ही अडॉप्ट कर लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई संस्कृत नाम है। अच्छा, मंदिर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि ये तो वेदों से ही खुद ही लिखा हुआ है कि जो है उसमें मूर्ति पूजा भी मना की गई है, कुरान में भी यही लिखा गया है। तीसरी चीज़ ये है कि जो है वो इसी लैंग्वेज को जो है ना बहुत सारे, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो इस ज़्यादा पोजीशन में नहीं हूँ कि इसी को इस ज़मीन पर ज़्यादा वो फोकस दिया जाए, बल्कि दूसरे जो एक पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको पुश कर रहे हैं कि संस्कृत लाई जाए। तो लैंग्वेज में खुद कुछ कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन उसमें फिर वही, अब अगर संस्कृत में गाली देंगे तो वो गाली गलत होगी, और संस्कृत में ही अच्छी बातें कहेंगे तो वो अच्छी बात होगी। अगर सेम चीज़ आप इंग्लिश में अच्छी बात कह रहे हैं तो वो अच्छा है, बुरी बात कह रहे हैं तो वो बुरा है। सेम केस अरबिक में भी अप्लाई होता है। एनीवेज, तो ये सब बातें हैं जो मैं कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था। बहुत शुक्रिया आप लोगों को सुनने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।